दोस्तों आज हम एक ऐसी हवस की भूखी नन्स की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक जवान खूबसूरत नन घपाघप के चक्कर में कई लोगों का गेम बजा देती है और फिर आगे उसके साथ क्या होता है जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेखर द एक्सप्लेनर में। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक नन दिखाई देती है जिसका नाम लैला होता है। दोस्तों नन उन सन्यासी महिलाओं को कहा जाता है जो अपना सब कुछ छोड़ चर्च में गॉड की प्रार्थना करती है। लैला भी उन्हीं में से एक थी। लैला सुबह सुबह जंगल में टहलने थी। तभी लैला को टहलते हुए एक आदमी दिखता है जिसका नाम गुल्लू होता है जो बिल्कुल बिना कपड़ों के था और वो अपने हाथ में अपना औजार पकड़े किसी भूखे सांड की तरह लैला के करीब आ रहा था। गुल्लू लैला को अपना हथियार दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी इससे बड़ा हथियार देखा है। लैला कुछ जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से फूट लेती है। वो फौरन अपने गॉड के पास जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। लैला गॉड से माफी मांग ही रही थी कि तभी वहाँ एक लल्लू नाम का लड़का आता है जो अक्सर वहाँ बकरियां चराया करता। लैला उससे बात करते हुए भेड़ों से खेलने लगती है। तभी वहाँ वही बड़े हथियार वाला आदमी आता है जो इस बार कपड़े पहन कर आया था। वो लैला को एक सेब देता है लेकिन लैला उसे फेंक देती है और भागकर चर्च में जाती है जहाँ वो रहती है। ये चर्च जंगल के बीचों बीच मौजूद था और यहाँ लैला के साथ साथ कई नन्स रहती थी। ये सारी नन्स यहाँ बिना मर्दों के रहती है और बस गॉड की प्रार्थना करती है। रात को लैला बाकी नन्स के साथ खाना खाने बैठती है लेकिन आज उसे रोटी हजम नहीं हो रही थी क्योंकि खाना खाते वक्त उसे वही जंगल का नजारा याद आ रहा था क्योंकि लैला ने आज से पहले किसी हथियार को नहीं देखा था और इतने बड़े हथियार को तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस गुल्लू के बारे में सोचे जा रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है। जिसके बाद लैला रूम में जाती है और अपने कपड़े उतार खुद को सजा देती है ताकि उसके दिमाग में ये गंदे ख्याल दोबारा ना आए। कुछ देर बाद वहाँ दो नन्स आती है जो लैला को कहती है कि हमारी गाय बहुत बीमार है, तुम चलकर थोड़ी मदद कर दो। लैला वहाँ जाती है और गाय का बड़ी ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करती है जिसके बाद वो वही सो जाती है। तभी वहाँ पर गुल्लू आ टपकता है और वो लैला को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे पकड़कर पेल दे, लेकिन गुल्लू ने ऐसा नहीं किया। उसने सेब खाकर लैला की तरफ फेंका। तभी लैला को होश आ जाता है। वो उस सेब को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर एक रूम में चली जाती है जहाँ एक दूसरी नन पहले से छुपी हुई थी। लैला वहाँ पर अपने सारे कपड़े उतारती है और नीचे में खुजली करने लगती है। ये सारा नजारा देख वो दूसरी नन गर्म हो जाती है और लैला के बदन को चूमने चाटने लगती है। लेकिन इस काम में लैला को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि लैला तो गुल्लू के औजार की दीवानी हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नन भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं। लैला भी प्रार्थना करने जाती है लेकिन फोटो में उसे भगवान की जगह शैतान नजर आता है और यहाँ लैला को लगता है कि उसे शैतान ने चुना है घपाघप करने के लिए और जिंदगी के मजे लेने के लिए। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढने लगती है लेकिन गुल्लू उसे कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद हवस से भरी लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है और उसे अपना कल्लू अपनी गुफा में डालने को बोलती है लेकिन ये मासूम बच्चा मना कर देता है। जिसके बाद लैला लल्लू के साथ जबरदस्ती करने लगती है लेकिन हिजड़ा लल्लू अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से फूट लेता है जिसे देख लैला को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो घपाघप नहीं कर पाई। जिसके बाद हवस से भरी लैला अपने रूम में चली जाती है जहाँ हमें वही नन दोबारा दिखती है जो पिछली रात लैला के बदन को चूमने चाटने पर तुली थी। लैला उस नन से चिपकने लगती है लेकिन वो नन मना कर देती है क्योंकि उसे आज सीनियर नन ने तबीयत से पेला था। नन के मना करते ही लैला को गुस्सा आ जाता है और फिर हवस से भरी लैला उस नन पर चाकू से हमला कर उसे जहन्नुम रवाना कर देती है। जिसके बाद वो अपनी हवस मिटाने के लिए एक दूसरी नन के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो नन आत्महत्या कर रही है लेकिन लैला उसे बचाने के बदले उसे धक्का दे देती है और इस नन का भी काम तमाम कर देती है। जिसके बाद हवस में डूबी लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है जहाँ लल्लू घोड़े बेचकर आराम से सोया था लेकिन उसे क्या पता कि आज उसके घोड़े की वाट लगने वाली है। लल्लू को देख लैला गर्म हो जाती है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। सारे कपड़े उतारने के बाद वो लल्लू के रजाई में घुस के उसके कल्लू के साथ खेलने लगती है। तभी लल्लू नींद से जाग जाता है और लैला को जोर से धक्का देता है जिस पर लैला बुरी तरह बौखला जाती है और चाकू से लल्लू का हथियार आगे आप समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जिसके बाद लैला लल्लू के घर को आग लगाकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह दो नन लैला के रूम में आती है और उसे बताती है कि लल्लू के घर आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद लैला मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। थोड़ी देर बाद लैला को पता चलता है कि उसका लॉकेट उसके पास नहीं। वो उसे ढूंढती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो कल रात को लल्लू के हाथ में ही रह गया। जिसके बाद वो तुरंत लल्लू के लाश के पास जाती है और लॉकेट को ले लेती है लेकिन लॉकेट को लेते समय उसे उसकी सीनियर नन ने देख लिया
था और लैला की सारी सच्चाई उसे मालूम चल गई थी। लैला को भी वो नन दिख जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। सीनियर नन भी उसका पीछा करती है और उसके पास जाकर कहती है कि मुझे पता है कि तूने ही घपाघप के चक्कर में गुल्लू का गेम बजाया है। फिर वो सीनियर नन लैला के गुनाहों के लिए भगवान से माफी मांगती है और इधर लैला अपने आका शैतान को याद करती है। तभी शैतान उसके हाथ में एक रस्सी प्रकट कर देता है, जिसके बाद लैला उस रस्सी की मदद से अपनी सीनियर नन को भी गॉड के पास भेज देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लाशों को दफनाने की रस्म चल रही है, जहाँ लैला भी मौजूद है। इन लाशों को देख लैला को बहुत बुरा लगता है और वो भागकर एक गुफा में जाती है, जहाँ वो अपने गॉड से माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ गुल्लू आ जाता है और लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है। वो आगे कहता है कि हम मिलकर सभी नन को अपने जैसा बनाएंगे, जिन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जीवो और जीने दो वाला काम होगा। जिसके बाद सारी नन मिलकर लैला को अपनी सीनियर नन बना लेती है और फिर सभी नन चर्च में जाकर सड़े बाजार नंगी नाचने लगती है और एक दूसरे को चूमने चाटने लगती है। लेकिन इस नजारे को देख लैला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में आ जाती है। तभी सारी नन मिलकर लैला पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद हमें लैला पलंग पर सोई हुई नजर आती है और वहाँ वही नन मौजूद थी जिन्हें लैला ने मारा था। मतलब कि लैला सिर्फ एक सपना देख रही थी और अब तक इस मूवी में जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था और वो लल्लू नाम का लड़का भी जिंदा था। और इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।